घर की बात में आज बात ग्रेटर नोएडा की एवीजे सोसाइटी की, जहां लोगों का 14 साल से चला आ रहा घर का सपना अब खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। कैसे यहां के लोग बिल्डर की मनमानी का शिकार हो रहे हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जी न्यूज के कैमरे पर लोगों ने कैसे अपने दर्द को बयां किया, बिल्डर ने बायर्स को क्या भरोसा दिया, देखिए हमारे संवाददाता राजूराज की ग्राउंड रिपोर्ट। चौदह साल का वनवास कब खत्म होगा? बैंक की EMI जा रही है, ना तो हमें फ्लैट का पोजीशन मिला है, ना हमें मिलने की उम्मीद है इस भ्रष्ट बिल्डर के कारण। पैसा लगाकर मिला सिर्फ तनाव। हम लोग एक्चुअली सड़क पे। आशियाना के लिए कब तक जंग? क्या गार्ड है, क्या हाउसकीपिंग है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं, नथिंग हो रहा है। एक घर हो अपना, यही है इन लोगों का सपना। इसी उम्मीद के साथ 14 साल पहले इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में मेहनत से जुटाई कमाई लगाई। एवीजे सोसाइटी के टावर बी में फ्लैट बुक किया, लेकिन आज उस टावर के क्या हालात हैं, आप खुद ही देखिए और समझिए। एवीजे सोसाइटी के अंदर लगभग 11 टावर हैं, 10 टावर बना लिए गए, लेकिन इन 10 टावर में आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई, क्योंकि 60 करोड़ से ज्यादा बिल्डर का बकाया है अथॉरिटी के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आज तक उनका टावर बनकर तैयार नहीं हुआ। ये टावर नंबर बी देखिए, और यहाँ पर आप देखिए ये टावर आज तक नहीं बन पाया है। बिल्डर लगातार फरार चल रहा था, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दी कि वो इस टावर को बनाएगा। जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनको अपना घर मिल सके। 2011 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, लोगों ने यहाँ फ्लैट के लिए पैसा लगाया, लेकिन आज 2026 आ गया। निर्माणाधीन टावरों के खरीदार लंबे समय से पोजीशन की बाट जोड़ रहे हैं, बैंक से लिए लोन की EMI भर रहे हैं, ऊपर से किराया दे रहे हैं। इनका बिल्डर से सिर्फ एक ही सवाल है, कब मिलेगी घर की चाबी, कभी अपने घर में चैन की नींद सो पाएंगे। और 2014 में बिल्डर को वन टाइम पेमेंट करके मैंने इसके टावर बी के 15वें फ्लोर पर अपना फ्लैट खरीदा था। सपना ये था कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, बच्चों की एजुकेशन देंगे, नई सिटी डेवलप हो रही है। लेकिन आज 12 साल बीत गए हैं, बैंक की EMI जा रही है, ना तो हमें फ्लैट का पोजीशन मिला है, ना हमें मिलने की उम्मीद है इस भ्रष्ट बिल्डर के कारण। हम लोग भी लोन दे रहे हैं, EMI भर रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं, और अभी तक आस लगाए कि अब मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अभी तक। यही हम लोगों का वो है कि मिल जाए, कोई तो इसमें सुनवाई हो, कुछ हो। हालात यह है कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। मामला पिछले 5 सालों से NCLT में अटका हुआ है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। देखिए, लीगली हम कुछ नहीं जानते। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे क्या मालूम है लीगली क्या चल रहा है। NCLT में 10-10 साल क्यों लग रहे, मुझे क्या मालूम। बिल्डर को यही है कि NCLT जो बोलेगा वही होगा। मैंने तो प्लान दे दिया है। इस सोसाइटी के करीब 10 ब्लॉक ऐसे भी हैं जहां अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही बिल्डर ने फ्लैट्स को हैंडओवर कर दिया, जो लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने अथॉरिटी के पैसे जमा नहीं किए, जिसके चलते रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लोगों का दर्द सुनिए। बिल्डर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें नहीं आता है सर। मैंने 2015 में बुक कराया था। 2015 में ये था कि ये 6 महीने में मिल जाएगा, तो मैंने पूरा पेमेंट भी दे दिया इनको। तब से आज तक के ये मकान जो है ऐसे ही बिल्डर कभी जेल में चला जा रहा है, कभी कहाँ चला जा रहा है। सोसाइटी में जितने भी इनकी रजिस्ट्री है, उनकी सुनवाई होती है। बी टावर की कोई बात नहीं करता। हम लोग एक्चुअली सड़क पे। बायर्स के आरोपों पर हमने बिल्डर विनय जैन से बात की। बिल्डर ने न्यूज के कैमरे पर भरोसा दिया कि NCLT कोर्ट से प्लान पास होने के 6 महीने में लोगों को उनका घर मिल जाएगा। रजिस्ट्री के सवाल पर कहा कि नोएडा अथॉरिटी ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा रखी है। जैसे ही NCLT कोर्ट से हमारा प्लान पास हो जाएगा, उसके विदिन 6 मंथ उनको घर मिल जाएगा। क्या रेट भी बढ़ाएंगे या उसी रेट पे दे देंगे? नहीं, उसी रेट पे देंगे। हमने 0 प्लान दिया है। मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ आपने इतना सब कुछ झेला है, थोड़ा सा और सब्र कर लो, और जल्दी आपका ये मैटर सोल्व होने वाला है। 1 दशक से ज्यादा का वक्त कम नहीं होता। ये लोग रोज नई उम्मीद के साथ उठते हैं,
अपने आशियाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। जी न्यूज इनकी आवाज बना है। सवाल बिल्डर के साथ साथ सिस्टम से भी है। आखिर कब इन लोगों को इनका घर मिलेगा? कब इनके पैसे वसूल हो पाएंगे? क्या सिस्टम इनकी आवाज सुनेगा या फिर ये इंतजार और लंबा चलेगा? राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।